हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड के मंदी के बाद स्थिति ये थी कि बाजार दिन प्रतिदिन नीचे की ओर चलता चला जा रहा था, लेकिन उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और हमने देखा कि एक वी शेप रिकवरी बाजार में आई। बहुत सारे स्टॉक्स ने इसमें साथ दिया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे जो इस लेवल पर पहुंचने के बाद अभी इतने ऊपर आए ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी कंपनी जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, काफी छोटे साइज की कंपनी है, लेकिन उसने जबरदस्त रिटर्न मार्केट में कमा कर दिया हुआ है। आज हम उस कंपनी के ऊपर बात करेंगे। उस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का नाम है रामा। फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द कंपनी इज रामा ट्यूब्स। इस कंपनी पर कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस का जो शेयर प्राइस था 2 साल पहले आप देख सकते हैं कि 17 रुपए था और आज आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज से भी ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे शेयर्स भी हैं जो मार्केट के अंदर रहते हैं, जिनका कि हमें आपको उतना अंदाजा नहीं होता। हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, इन कंपनियों के परफॉर्मेंस, रामा ट्यूब्स जैसी कंपनियों के परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और हमारा ध्यान भी उन तक नहीं पहुंच पाता। तो ये कंपनी है क्या, करती क्या है, इसके तमाम फंडामेंटल्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी राय बनाइएगा। हाँ, एक बात का क्वेश्चन ये जरूर रखिएगा कि क्यों ये कंपनी 17 रुपए पर हमें नहीं पता चलती, क्यों ये 300 रुपए के ऊपर जाने के बाद पता चलती है और हम उस स्टोरी को कैच करने की कोशिश करते हैं कि 17 के बाद से आज ये 300 साढ़े 300 रुपए के रेंज में मिल रही है और अब हम आना चाहते हैं इसमें। तो क्या ये आवश्यक है, क्या करना चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और उसके बाद अपनी राय बनाइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब इस कंपनी की वेबसाइट पर। रामा, ये इनका लोगो है और इस वेबसाइट पर जाके आपको पता चलता है कि ये कंपनी आज की नहीं है, काफी पुरानी कंपनी है, 47 साल पुरानी, 1974 में बनी हुई ये कंपनी है। कंपनी वाज प्रमोटेड बाय हरबंस लाल बंसल, फाउंडर एंड प्रमोटर विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 5 डिकेड्स इन द इंडस्ट्री ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो स्टील के पाइप्स और ट्यूब बनाने वाली कंपनी है ये और 47 साल का एक्सपीरियंस है। 47 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। स्टिल ये स्मॉल कैप कंपनी है। 46 साल जैसा कि कहा कि इनका एक्सपीरियंस है। 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनके पास है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क 300 से ज्यादा का है। 1550 के आसपास हैप्पी कस्टमर्स इनके हैं। अब 1550 क्योंकि इनके कस्टमर B2B वाले हैं, इसलिए यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ये लगा चुके हैं, लोगों के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे दिया है और 200 से ज्यादा SKUs यानी 200 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। अब अगर आप कंपनी के होम पेज पर आते हैं तो रामा स्टील्स जो है वो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स ये डिलीवर करते हैं और ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। एप्लीकेशंस में जैसे कि आप देख सकते हैं पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स में ये अपने हो, चाहे ये मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो या कोई और प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेडियम है, स्टेडियम में हो या फिर ये बस ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, पावर ट्रांसपोर्टेशन या फिर रिसर्च ये हो या फिर सोलर प्रोजेक्ट्स हो, इसके अंदर ये अपने एक्सपर्टीज यहाँ पे देते हैं। तो मुख्य प्रोजेक्ट्स को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि BSES राजधानी पावर लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, उत्तराखंड, ये सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है आप देख सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आप देख सकते हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रोजेक्ट है या दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। नोएडा पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि पावर सेक्टर में काफी इनके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश लिमिटेड, ये इस तरह से ये कुछ प्रोजेक्ट्स के हाईलाइट्स है जो इनके को दिखाते हैं। इस तरह से जो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड है एक काफी एक्सपीरियंस कंपनी अपने क्षेत्र की दिखाई देती है। फ्रेंड्स, रामा स्टील ट्यूब्स के फंडामेंटल्स पर गौर करते हैं। आप पाते हैं कि रामा स्टील ट्यूब्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन जस्ट 659 करोड़ रुपए है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। 40%, 50% इस तरह के जो करेक्शन है वो एक सामान्य सी बात होती है। करंट मार्केट प्राइस 400 के आसपास है, 300 प्लस। मैंने कहा इस समय ये 400 रुपए के आसपास है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 24 रुपए है। ROCE 20%, ROE 24%, बुक वैल्यू
75 रुपए, डिविडेंड यील्ड 0.13, फेस वैल्यू 5 रुपए है। और आप देख सकते हैं कि ये इस साल ही, एक साल के अंदर की इसकी रनअप जो है 89 रुपीज से 455 रुपए तक है और इस समय ये 394 पे अवेलेबल है। यानी जबरदस्त रिटर्न इसने एक साल के अंदर दिया हुआ है अपने निवेशकों को। फ्रेंड्स, जहां तक सेक्टर की बात है तो स्टील सेक्टर की ये कंपनी है और इस सेक्टर में आप इनके कंपैरिजन में देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं रतनमानी मेटल्स और उनका जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ रुपए है। तो उस हिसाब से श्याम मेटालिक्स आपको दिखाई देता है, वेल्सपन कॉर्प दिखाई देता है। हम इनके पोजीशन की बात अगर करें तो आपको दिखाई देता है कि इनका जो पोजीशन है वो 8वें नंबर पे रामा स्टील ट्यूब्स और यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन 659 करोड़। अब जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो जो नंबर 1 पोजीशन पे जो कंपनी है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए वो है 34 रुपए और इनका है 24 रुपए और ये 8वें नंबर की कंपनी है। तो सबसे लोएस्ट श्याम मेटालिक्स की बात करें तो वहां केवल 4 रुपए और इस तरह से ये एक डिसेंट तरीके से मिड फेज में प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जून 2019 के बाद के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम ध्यान दें तो 100 करोड़ रुपए का सेल्स जून 2019 में इनका दिखाई देता है, जो कि आपको उसके बाद के क्वार्टर्स में गिरता हुआ दिखाई देता है। 100 करोड़ के बाद 81 करोड़, दिसंबर 19 में 87 करोड़, मार्च 2020 में जब कोरोना हिट हुआ था तो 84 करोड़, उसके बाद जून 2020 में कोरोना का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है इस कंपनी के सेल्स पे 47 करोड़ रुपए और उसके बाद जैसे ही कोरोना से बाहर निकलती है कंपनी, कोरोना के इंपैक्ट से कंपनी बाहर निकलती है तो 129 करोड़, यानी कि जून के जो क्वार्टर के जो सेल्स है उससे भी ज्यादा, और दिसंबर 2020 में 153 करोड़। देन थोड़ा सा मार्जिनल यहाँ पे गिरावट आती है मार्च 2021 में 139 करोड़, 138 करोड़ जून 21 में, सितंबर 21 में 192 करोड़ और 184 करोड़ जून दिसंबर 2021 में। मार्च 2020 में इन्होंने अपने सारे सेल्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 251 करोड़ रुपए के सेल्स कर दिए। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो उसी रेशियो में आपको एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इस इनके बिजनेस का काफी कम है और यही दर्शाता है इस इनके बिजनेस के एक प्रेशर को। आपको दिखाई दे रहा है कि जो हाईएस्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रही है वो 6.21% दिखाई दे रही है मार्च 2022 की, और आपको ये भी दिखाई देगा कि ये कभी माइनस भी था और जून 2020 के क्वार्टर में जबकि कोरोना का प्रभाव था वहां पे ये माइनस में थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 2% से लेके माइनस से भी लेकर के 2% से लेकर के ये हाईएस्ट अभी हुए हैं, यानी ओवरऑल 6% 2 to 6% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो खर्चे काफी ज्यादा है, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट और उसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इनके खर्चों में 2 करोड़ 77 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा जून 2019 में, फिर 2 करोड़ 6 लाख और इस तरह से ये अभी के क्वार्टर में ये 3 करोड़ 25 लाख, यानी कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लोन लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ के ऊपर 1.25 करोड़ के ऊपर ही इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट है और ये बढ़ता हुआ इस क्वार्टर में मार्च 22 के क्वार्टर में ये 3 करोड़ के ऊपर जा चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक दिखाई देता है। अब नेट प्रॉफिट की बात हम लोग करते हैं और जून 19 में 1 करोड़ 53 लाख, यानी छोटी कंपनी देखिए इसी तरह का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह के प्रॉफिट को वो रिपोर्ट करती है। यहाँ आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, यहाँ 40 लाख केवल प्रॉफिट है, यहाँ 61 लाख का प्रॉफिट है और इस तरह से आप देखिए कि इस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ 40 लाख के प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं। वो प्रॉफिट जो जून में 1.5 करोड़ का हुआ करता था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीधे आपको दिखाई देता है कि ये काफी ज्यादा हो चुका है। उसी तरह से ईपीएस भी उसी में दिखाई देगा कि आपका ईपीएस केवल 91 पैसा है और आज वो ईपीएस 4 गुना बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ तो किया है। 2019 से आप मार्च 22 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 0.91 और ये जो ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं 2 रुपए के आसपास, फिर ये 4 रुपए 23 पैसे 4.22 यहां से ये करता हुआ ये स्टेबल यहां पे परफॉर्मेंस ये अपनी दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इनके ईयरली परफॉर्मेंस की। ईयरली परफॉर्मेंस में आप देखिए सेल्स मार्च 2015 में 192 करोड़ है, उसके बाद 242 करोड़ मार्च 2016 में, फिर आप देखते हैं 260 करोड़ मार्च 2017 में, 2018 377 करोड़, 504 करोड़ 2019 के पूरे साल में, फिर मार्च 2020 एक साल बाद 353, यानी परफॉर्मेंस डाउन हुआ और ये वही साल है कोरोना का साल, और उसके बाद मार्च 21 में इन्होंने 470 करोड़ सेल्स किया और उसके बाद प्री कोविड लेवल के भी ऊपर, यानी प्री कोविड लेवल आप ये देखिए कि 504 करोड़ है और अब
मार्च 2022 में इनको सीधा सीधा एक साल का जो अगर सेल्स की बात की जाए तो 768 करोड़ रुपए के सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पे अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 16, 9, 18 और ऑल टाइम हाई आप देखिए 42 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट है। और एज आई सेड कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है परसेंटेज वाइज ये आपको काफी कम दिखाई देगा। तो ये रेंज करता है 2% से लेके 6%। अभी ये आपको सालाना आधार पे इस साल का 5% दिख रहा है। इंटरेस्ट ये 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ ये सालाना के आधार पे देते हैं और हाईएस्ट जो है इसी साल इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है। अदर इनकम भी है तो वो भी है लेकिन वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। 6 करोड़, 8 करोड़ और 9 करोड़ लास्ट 3 इयर्स का ये अदर इनकम आपको दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करिए तो 1 करोड़ जो था साल 2015 में उससे तो आप देखते हैं कि इस समय 27 करोड़ हो गया यानी कि 27 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया हुआ है। एक अगर 2016 की ही बात करेंगे तो 6 गुना वहां से आप देख सकते हैं। तो 1 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 13 करोड़, 8 करोड़ वोलेटिलिटी है यहाँ पे। परफॉर्मेंस में देखिए कुछ भी प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। फिर यहाँ 12 करोड़ और 27 करोड़ इस तरह से परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है। ईयरली ईपीएस में आप देखिए 46 पैसे का जो ईपीएस केवल साल 2015 में जो हुआ करता था फिर ये बढ़ करके 4 रुपए होता है, 5 रुपए होता है, 7 रुपए। फिर यहाँ वोलेटिलिटी है ये आप देखिए इस समय 17 रुपए यानी 16 रुपए 27 पैसे के आसपास ये जा चुका है। कहां वो 46 पैसा 2015 में और इस समय 16 रुपए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया हुआ है। 5 साल के सेल्स की बात की जाए तो 24% एनुअल यहां दिखाई दे रहा है और 3 साल में 15%। प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है वो भी 24%, 3 साल में 48%। स्टॉक सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो स्टॉक के रेट में है वो 25%, 3 साल में 61%, 5 साल में 25%, 3 साल में 61% और एक साल में गत एक साल में स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न कमा करके अपने निवेशकों को दिया हुआ है 319%। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, 5 साल, 3 साल 14% और लास्ट ईयर 24%। फ्रेंड्स एक इंडिकेटर और भी हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में कि कंपनी के रिजर्व किस तरह से हैं। कंपनी के रिजर्व साल 2015 में 18 करोड़ थे जो कि साल 2016 में 18 करोड़ जो कि उतरे ही रहे साल 2016 में भी। और उसके बाद ये बढ़ते हैं साल 2017 में 40 करोड़, देन 68 करोड़ साल 2018 में, फिर 79 करोड़ साल 2019 में, देन अगेन उतने ही है साल 2020 में, फिर 92 करोड़ आपके साल 2021 में और अब ये 118 करोड़। आप देखिए 2015 में कितने थे 18 करोड़ केवल और अब 100 करोड़ से भी ज्यादा। तो इस तरह से अब बोरोइंग के फ्रंट्स में भी कंपनी ने बोरोइंग लिए हुए हैं और उसके कंपैरिजन में आपके पास रिजर्व्स भी हैं तो आपको ये सेफ बना देते हैं। 138 करोड़ की बोरोइंग इस समय कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। 55 करोड़ ये साल 2015 में थे। बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेल बढ़ रही है। बोरोइंग इस रेशियो में अगर आप लेते हैं तो बिजनेस को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बोरोइंग करते चले जाते हैं और सेल डाउन है तो फिर कंपनी को प्रॉब्लम होनी तय है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, और अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आता है कि दिसंबर 2021 से मार्च 2021 के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है जो कि एक अच्छा साइन होता है, एक पॉजिटिव साइन किसी भी कंपनी के लिए होता है। और जून 2019 के बाद से ही आप देखेंगे तो ग्रेजुअली 60.40 से 61.1 और इस तरह से धीरे 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 आप देखिए। और उसके बाद इन्होंने पिछले के क्वार्टर के पीछे यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2021 क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी करीब करीब 8% के आसपास बढ़ा दी है जो कि एक अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। आप देखिए एफआईआई ने कोई यहां पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया कंपनी में, लेकिन दिसंबर 21 में कंपनी पर नजर पड़ती है। सबसे पहले सितंबर 21 पे पड़ती है, फिर दिसंबर 21 और अब उन्होंने इसमें हिस्सेदारी तो वो तो इस समय हर जगह बेच रहे हैं तो यहां भी वो बेच रहे हैं। डीआईआई ने भी पहली बार नजर यहां डाली और 0.71% की हिस्सेदारी यहां पर ली। पब्लिक देखिए, पब्लिक का इंटरेस्ट है इस कंपनी में 38% के आसपास ये ऑन एन एवरेज रहा करती थी और इस समय 28% प्रॉफिट बुकिंग आई और पब्लिक थोड़ी सी यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, 400 रुपए के आसपास है। ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स आपको मैंने बताए। फ्रेंड्स रामा स्टील ट्यूब्स के ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ऑल टाइम परफॉर्मेंस में इसने 427% का रिटर्न दिया हुआ है। 427% खराब नहीं होता है। सिंस 2015 के बाद की ये लिस्टेड कंपनी आपको दिखाई दे रही है। लोगों की नजर कब पड़ेगी? लोगों की नजर पड़ेगी 89 से 454।
52 वीक हाई लो देख करके। लेकिन अगर आप देखें तो अप्स एंड डाउन्स क्या नहीं है इस कंपनी में। इस पॉइंट पर करीब 300 रुपए के आसपास यानी 360 वगैरह के आसपास ये कंपनी पहुंच चुकी थी और उसके बाद साल 2018 में और उसके बाद कंपनी ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी 17 रुपए तक चली गई। 17 रुपए 50 पैसे 27 मार्च 2020 और इसका जो डाउन ट्रेंड आया 273 रुपए से 27 मार्च को, यानी 93% का यहाँ पर एक माइनस था। यहाँ पर 27 मार्च 2020 के रन से 27 मार्च 2020 17 रुपए 50 पैसे के रन के बाद अगर आप इसको आज के भाव से अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो 2156% का रिटर्न, 373 रुपए प्लस यहाँ पर इसको आप होता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त रन कंपनी ने दिखाया है। ये इस पॉइंट से कंपनी फिसलते हुए इस गहरे गड्ढे में गिरी, यहां तक आई कंपनी। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से यहां तक का सफर कितना पैनिक भरा रहा होगा उसके उस समय के इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत सारे लोग एग्जिट कर चुके होंगे, लेकिन यहां से जो रनअप कंपनी ने दिखाया है, क्या कितने इन्वेस्टर्स वहां पे रुके होंगे। कुछ लोग थोड़े अप्स में निकलते गए होंगे। क्या यहां पे 17 रुपए पे रहने वाले आज 400 रुपए के आसपास रुके हैं? ये एक डाउटफुल चीज है कि वो लोग वहां पे रुके होंगे। अब किसी को इस तरह से नहीं पता कि एक स्मॉल कैप कंपनी का भविष्य क्या होगा, उसके फंडामेंटल्स, उसके सारी चीजों को अगर हम देखें तो एक छोटी कंपनी है, वहां पे रुकना और वेट करना ये बहुत कम लोगों के पास इस तरह की कैपेसिटी होती है। आज कंपनी ने 17 रुपए से 400 रुपए के ऊपर का सफर करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको लाइमलाइट में लेकर के आते हैं और बताते हैं कि देखिए इतना परसेंटेज रिटर्न कंपनी ने दे दिया है और दूसरे शेयर होल्डर्स, दूसरे लोग इसकी तरफ देखते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें एक सावधान रहने की बात। फ्रेंड्स, रामा ट्यूब्स पर ये कंप्लीट एनालिसिस थी और इस कंप्लीट एनालिसिस में आपने देखा कि हमने इस कंपनी के हिस्ट्री के हिसाब से इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, इसके जो ईयरली रिजल्ट्स थे, उन सब पर विस्तार से बात की। कंपनी के फंडामेंटल्स में उसके रिजर्व्स पे बात की कि कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है, कंपनी की बोरोविंग्स कितनी है और कंपनी का मार्केट क्या है और खास करके कंपनी के पीयर कंपैरिजन, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता चला कि 17 रुपए का स्टॉक 400 रुपए के ऊपर चला गया या 300 के ऊपर चला गया। एक साल में 89 रुपीज से होता हुआ यह स्टॉक इतना जबरदस्त रिटर्न देता है। लेकिन क्या आपको जब ये 17 रुपए पर था या जो आपको इस साल के 52 वीक्स लो पे 89 पर था, 17 से 89 पे आया, तो क्या आपको उस समय कॉन्फिडेंस आता? या 89 पर जब था ये आपको कॉन्फिडेंस आता कि 600 करोड़ रुपए के मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं आता। नॉर्मली छोटी कंपनियों को हम अवॉइड करते हैं। ये एक अच्छी बात भी है बिकॉज वी डोंट नो देयर प्रॉस्पेक्ट्स। अब मार्केट में एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि एक छोटी कंपनी है जिसने की जबरदस्त रिटर्न प्रस्तुत किया हुआ है। 17 रुपए से इसने 2 साल में छलांग लगाते हुए 450 रुपए तक ये पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, एक आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको इस तरह के कंपनियों में लगाने के पहले 1000 बार सोचिए और उससे भी ज्यादा बार अगर सोच सकते हैं तो उससे भी ज्यादा बार सोचिए, क्योंकि आप तो 400 रुपए पर फंस जाएंगे, बाकी लोग उससे निकल जाएंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए और डिसाइड करिए कि प्राइस टू अर्निंग जो उनका है इस समय 24 रुपए, उस पर क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी तो यहां पे 4 रुपए के पीई पर अवेलेबल है। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग इन कंपनियों में आसान नहीं है। इन कंपनियों में इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा कठिन है। इनके स्टॉक्स 40%, 50%, 60% आराम से करेक्ट हो सकते हैं। आप बड़ी बड़ी आईटी स्टॉक्स के बारे में आप देखिए, इस समय 20 से लेके 50% तक इस समय इस मंदी में सब करेक्ट हो चुके हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इन कंपनियों की बात करते हैं तो ये तो नॉर्मली 40, 50, 60% करेक्ट हो जाते हैं बिना किसी बहाने के। कोई बहाना नहीं मार्केट का, लेकिन करेक्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने पैसे का ध्यान रखना है। बाजार में काफी इस कंपनी को हाइप किया जा रहा है और आपको यह देखना है कि आपको वास्तव में क्या करना है और इस तरह की कंपनी क्या आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको डिटेल एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस कंपनी के बारे में जो कंप्लीट एनालिसिस मैंने की है इस कंपनी के बारे में राय बनाने में एक मदद करेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।